दुनिया के इतिहास में एग्जॉर्सिज्म की वन ऑफ द मोस्ट फेमस घटना है कि नींद खुलती है और वो कहती है कि उसे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही हैवी सी फीलिंग आ रही है। बिस्तर पर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पेशाब कर दिया था रात में। तो ना तो डॉक्टर को और ना ही न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ भी गलत मिला एनालिस के केस में। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो एकदम ठीक थी, हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। तो एनालिस कहती है कि उसे बड़े ही अजीबोगरीब कलर्स दिखाई दिए और आवाजें सुनाई दी। उसके सर में कुछ ऐसी आवाजें गूंजती थी जो उससे बार बार कहती थी कि वो शापित है। फिर एक बार वो टेबल के नीचे जाकर छुप गई और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकने लगी। और एक बार तो उसने एक चिड़िया को भी खा लिया। वे सबसे कहा कि वो एनालिस पर एक्सोर्सिज्म करे। एनालिस के शरीर में 6 शैतान छिपे थे। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर एनालिस मिशेल पर जैसे जैसे ये एक्सोर्सिज्म किया गया तो कहा जाता है कि उसके अंदर के शैतानों ने बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों साल 2005 में एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म आई थी द एक्सोर्सिज्म। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये आधारित थी एनालिस मिशेल की कहानी पर, जो कि दुनिया के इतिहास में एक्सोर्सिज्म की वन ऑफ द मोस्ट फेमस घटना है। एनालिस मिशेल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में वेस्ट जर्मनी में हुआ था। जब ये 16 साल की थी तो एक दिन स्कूल में अचानक से बेहोश हो गई। इसके दोस्त बताते हैं कि जब ये बेहोश हुई तो ये 1-2 मिनट के लिए एक बड़ी ही अजीब सी ट्रांस लाइक स्टेट में थी, मतलब कि वो हाफ कॉन्शियस स्टेट में थी। उस शाम को जब वो अपने घर वापस लौटी और अपने कमरे में सोने के लिए गई तो उस रात अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो कहती है कि उसे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही हैवी सी फीलिंग आ रही है। बिस्तर पर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पेशाब कर दिया था रात में। लेकिन उस रात के बाद कई हफ्तों और महीनों तक कुछ नहीं होता है। फिर 1 साल बाद 1969 में एक बार फिर से ऐसा इंसिडेंट होता है और इस बार एनालिस के पेरेंट्स को लगता है कि उसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। जब एनालिस के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो ना तो डॉक्टर को और ना ही न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ भी गलत मिला एनालिस के केस में। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो एकदम ठीक थी। लेकिन फिर 1 साल बाद फरवरी 1970 में एनालिस को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इस बार जब वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी तो एनालिस कहती है कि उसे बड़े ही अजीबोगरीब कलर्स दिखाई दिए और आवाजें सुनाई दी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्स है, जिसकी वजह से इसे ऐसे कलर्स और आवाजें सुनाई दे रही हैं। नाउ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो ये इतनी रेयर बीमारी नहीं है। इसकी वजह से दुनिया भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से सफर करते हैं। बट एनालिस का केस काफी अनोखा था। कुछ ही दिनों बाद एनालिस को बहुत ही खतरनाक हेलुसिनेशंस होने लगी। उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जो किसी और को नहीं दिखाई देती थी। उसे ऐसी आवाजें सुनने में आई जो और किसी को नहीं सुनाई देती थी। उसके सर में कुछ ऐसी आवाजें गूंजती थी जो उससे बार बार कहती थी कि वो शापित है, जिसके चलते वो भारी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग एक टाइप की प्रेयर करते हैं जिसे करने के लिए वो घुटनों पर बैठते हैं। इसी चीज को एनालिस दिन में 600 बार करने लगी, जिसकी वजह से उसके घुटनों के लिगामेंट्स डैमेज हो गए। फिर एक बार वो टेबल के नीचे जाकर छुप गई और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकने लगी। एक बार उसने एक मकड़ी को खा लिया, एक बार एक कोयले के टुकड़े को खा लिया और एक बार तो उसने एक चिड़िया को भी खा लिया। उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर्स से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक बिशप के पास गए और बिशप से कहा कि वो एनालिस पर एक्सोर्सिज्म करे। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है कि किसी के शरीर के अंदर से धार्मिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी शैतान की आत्मा को बाहर निकालना। इंडिया में इसे झाड़ फूक कहते हैं। नाउ ऐसा कहा गया कि एनालिस के शरीर में 6 शैतान छिपे थे। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, रोमन एम्परर नीरो, जूडास जो कि जीसस का एक शिष्य था जिसने जीसस को धोखा दिया था। चौथा केन, एडम का बेटा जिसने अपने भाई एबल को मार दिया था। 5वां लूसीफर जो कि मेन शैतान होता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में। और छठा वैलेंटिन फ्लाइसमैन जो कि 1500वीं शताब्दी में रहने वाला एक जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट जिसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी शराब की हैबिट को देखकर और एक मर्डर के चार्ज के बेसिस पर। एनालिस मिशेल पर जैसे जैसे ये एक्सोर्सिज्म किया गया तो कहा जाता है कि उसके अंदर के शैतानों ने बोलना शुरू कर दिया। इसकी असली ऑडियो क्लिप जब ये एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था ये अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। Sie müssen den eigenen Seminaren ausgebildet, definitiv nicht auf die anderen. एनालिस मिशेल का ये केस दुनिया के इतिहास का सबसे अजीबोगरीब केस है। एनालिस मिशेल कैसे ये शैतानों की आवाज अपने मुंह से निकालने लगी? क्या सच में उसके अंदर कोई शैतान की आत्मा घुस गई थी? तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब के पीछे की साइंस को आज की इस वीडियो में।
दोस्तों एनालिज मिशेल का ये केस इतना अजीबोगरीब था कि इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एनालिज पर 10 महीने के अंदर 67 टाइम्स एक्सोर्सिज्म किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। क्या रीजन था उसकी मौत के पीछे? तो कई लोग कहते हैं कि शैतानों में नेगेटिव एनर्जी होती है और इसके सॉल्यूशन के तौर पर वो पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। बट एनालिज की मृत्यु किसी शैतान या नेगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं हुई थी। इसकी मृत्यु स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से हुई, यानी कि खाना और पानी की सख्त कमी की वजह से हुई। जब इनकी मृत्यु की खबर पूरी दुनिया में फैली तो ये एक नेशनल स्कैंडल बन गया। लॉ एजेंसीज यहाँ पर इन्वॉल्व होने लगी। उन्होंने देखा कि एनालिज को 16 साल की उम्र से ही साइकाइट्रिक केयर के अंडर रखा जाता था। जो फिजिशियंस उसका इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि वो मेडिसिन और थेरेपीज को लेकर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रही है। उन्होंने बताया कि एनालिज को एक्चुअल में 3 मेंटल इलनेस थी। पहली टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था। दूसरी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ऐसी मेंटल बीमारी है जिसमें लोगों को अपने वजन को लेकर डिस्टॉर्टेड परसेप्शन रहता है। हेल्दी लोगों को लगता है कि वो वेट गेन कर रहे हैं, वो मोटे होते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनकी बॉडी हेल्दी होती है और इसी के चलते वो खाना कम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ही कम हो जाता है। और तीसरी बीमारी उन्हें थी हाइपर रिलीजियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि इंसान के बिलीफ इतने इंटेंस बन जाते हैं कि वो इंसान मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस यानी कि रहस्यमय अनुभवों को रिपोर्ट करने लगता है। उन्हें स्पिरिचुअलिटी को लेकर डिल्यूजन्स होने लगते हैं। ऐसे लोग ऑब्सेस्ड बन जाते हैं अपवित्र चीजों को लेकर। वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं उनसे कोई पाप तो नहीं हो गया या उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और एनालिज के केस में इसके पीछे का कारण बताया गया एनालिज के पेरेंट्स को, जो कि हद से ज्यादा रिलीजियस थे। एनालिज का बचपन ही एक एक्सट्रीमली रिलीजियस परवरिश में गुजरा। इसी कारण से एनालिज को लगा कि उसके अंदर शैतान बैठे थे और वो उन शैतानों को कभी हिटलर कहती तो कभी जूडास तो कभी लूसीफर। और ये सभी नाम एनालिज सिर्फ इसलिए जानती थी क्योंकि बचपन में उसे पढ़ाया गया था इन सभी नामों के बारे में। कई एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स बताते हैं कि एनालिज को अगर ठीक से मेडिसिन और ट्रीटमेंट मिलता तो उसकी मृत्यु को रोका जा सकता था। इसी वजह से फिर उसके पेरेंट्स और 2 रोमन कैथोलिक प्रीस्ट के खिलाफ चार्जेस फाइल किए गए, जिन्होंने उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म किया था। दोस्तों कई बार हमें या दूसरों को कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसे हम समझ लेते हैं कि इस पर तो कोई भूत आ गया या इस पर तो कोई जिन या शैतान रहता है, और ये सब देखकर हम टोने टोटके या झाड़ फूक की तरफ रुख कर लेते हैं, जबकि उसका इलाज साइकोथेरेपीज या मेंटल डायग्नोसिस से किया जा सकता है। तो इन सुपरस्टिशन से बाहर निकले और रियल वर्ल्ड में आए। दिस इज 2024। और अगर आपको आज भी लगता है कि भूत प्रेत होते हैं या किसी के शरीर में आत्मा घुस जाती है तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।